देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार मुकाबला काफ़ी ही कड़ा होने वाला है। हर पार्टी अपनी अपनी तरीके से तैयारी में जुट गई है, लेकिन बीजेपी से एक बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 22 सांसदों का टिकट कटने वाला है। मेरे पास वो लिस्ट आ चुकी है कि वो 22 सांसद कौन कौन से हैं। आज के इस वीडियो में मैं उन सभी 22 सांसदों का नाम बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में चुनाव से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगा। बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया है जिसमें कई वरिष्ठ और कई सांसदों के टिकट कटने वाले हैं। हाल ही में मोदी जी ने जब मीटिंग ली थी यूपी के सांसदों से, तो उन्होंने कहा था आप में से कोई भी अपना टिकट पक्का न समझें। उम्र दराज सांसदों को रिटायरमेंट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। भाजपा एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है, ऐसे में सभी को समायोजित करना काफ़ी मुश्किल है। ये सारी बातें पीएम मोदी ने दिल्ली में सोमवार को यूपी के सांसदों से बातचीत में कही थी। और जो सूत्र ये बता रहे हैं कि 2024 में यूपी में 22 मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से हेमा मालिनी, वरुण गांधी और ब्रजभूषण सिंह जैसे नाम हैं। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वह यूपी में बीजेपी के 2 इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कही है। अभी मैं आपको कुल 22 सांसदों का नाम बताऊंगा जिनके टिकट इस बार कटेंगे। दरअसल बीजेपी ने यूपी में मिशन 80 का टारगेट रखा है। 2014 और 2019 की तरह इस बार भी बीजेपी यूपी के सहारे दिल्ली के कुर्सी पर काबिज होना चाहती है। दरअसल जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बहुत सारे सीटों पे वहाँ के मौजूदा सांसदों ने गड़बड़ कर रखा है, जिसके कारण से उनके टिकट कटने तय हैं। 3 महीने पहले से ये इंटरनल सर्वे शुरू किया जा चुका है और अब तक 2 सर्वे करवा चुकी है बीजेपी, और इसकी रिपोर्ट 3 बातों के आधार पर बनाई गई है। पहली जो बात है, सांसदों को उनके क्षेत्र में परफॉर्मेंस। दूसरी बात, सांसदों को उनके क्षेत्र में लोकप्रियता। और तीसरी में सांसदों की उम्र और उनकी एक्टिविटी। 7 सांसद ऐसे हैं जिनके टिकट उम्र के आधार पर कट सकते हैं, जिसमें संतोष गंगवार बरेली से सांसद हैं, 76 वर्ष उम्र है। रीता बहुगुणा जोशी 75 वर्ष उम्र है और ये प्रयागराज से सांसद हैं। हेमा मालिनी 76 साल उम्र है, मथुरा से सांसद हैं। सत्यदेव पचौरी कानपुर 77 वर्ष उम्र है। बीके सिंह गाजियाबाद से 73 साल उम्र है। अक्षयवर लाल गौड़ 77 वर्ष बहराइच से सांसद हैं। और राजेंद्र अग्रवाल 73 वर्ष मेरठ से सांसद हैं। सियासी गलियारों में बीजेपी के लिए कहा जाता है कि चुनाव कोई भी हो उसका केवल एक ही फार्मूला रहता है, और वो फार्मूला है जीत का। इसके लिए बीजेपी किसी का भी टिकट काटने से गुरेज नहीं करती है और दूसरे दल से आए लोगों को टिकट देने में भी देर नहीं करती है। पीएम मोदी ने सांसदों को इसका संकेत दिल्ली में हुई बैठक में दे चुके हैं, और सूत्रों के अनुसार पीएम के कई मौजूदा सक्रिय विधायकों को भी लोकसभा टिकट दिए जाने का संकेत दिया है। पीएम ने सांसदों को समझाते हुए यह कहा कि एनडीए में सहयोगी दलों की वजह से कई सांसदों को टिकट से समझौता करना पड़ सकता है। और यही नहीं, मीटिंग में एक सांसद ने रिपोर्ट कार्ड का हवाला दिया तो मोदी ने समझाया अच्छा काम करने वाले सांसदों को भी अपनी सीट छोड़नी पड़ सकती है। और जिन सांसदों को सीट छोड़नी पड़ सकती है उनमें कुछ और नाम मैं आपको बता देता हूं। देवेंद्र सिंह भोले अकबरपुर, आर.के. पटेल बांदा, केसरी देवी पटेल फूलपुर, उपेंद्र रावत बाराबंकी, मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद, राजवीर दिलेर हाथरस, बीपी सरोज मछली शहर, रमेश चंद बिंद भदोही, संगमलाल गुप्ता प्रतापगढ़, वरुण गांधी पीलीभीत, ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज, मेनका गांधी सुल्तानपुर,
जयप्रकाश रावत हरदोई। इस लिस्ट में वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों का नाम है, यानी कि इस बार पार्टी से इन दोनों की छुट्टी किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर 2014 और 2019 के पुराने फार्मूले को आजमाने जा रही है। बीजेपी इस बार भी सरकार के कुछ मंत्रियों और विधायकों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने उस वक्त विधायक रही उमा भारती, केशव प्रसाद मौर्य, सावित्रीबाई फुले, हुक्म सिंह, कुंवर भारतेंदु सिंह, राम लखन पाल, कलराज मिश्रा, महेश शर्मा और कुंवर सर्वेश सिंह को भी चुनाव मैदान में उतारा था। इसमें से ज़्यादातर लोगों ने जीत हासिल कर ली थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सरकार के 4 मंत्रियों समेत कुल 8 विधायकों को चुनाव मैदान में उतारा था। इसमें से ज़्यादातर लोगों ने सीट जीत ली थी और जिन मंत्रियों को उस वक्त लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था उसमें रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी, एसपी सिंह बघेल और मुकुट बिहारी शर्मा शामिल हैं। इसमें मुकुट बिहारी वर्मा को छोड़ बाकी तीनों मंत्री चुनाव जीतने में सफल रहे थे। इसके अलावा जिन विधायकों को इस बार लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा गया था उनमें आर.के. पटेल, राजवीर सिंह दिलेर, प्रदीप कुमार और अक्षयवर लाल गौड़ शामिल थे। इस बार भाजपा काफ़ी ही अलग रणनीति पे काम कर रही है, क्योंकि भाजपा का जो सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही गुजरेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश पे पार्टी का खास ध्यान है। बीजेपी इस बार 2 सांसदों के सीट बदल सकती है और चुनाव में टिकट बदलने की बीजेपी में यह पुरानी परंपरा रही है। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए यूपी में तो करीब 12 सांसदों के टिकट काट दिए गए थे। वहीं अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त बीजेपी ने लगभग 80 से ज़्यादा विधायकों के टिकट काट दिए थे और कुछ के टिकट बदल दिए गए थे। इस बार जो खबर आ रही है उसमें परवीन निषाद सांसद संत कबीर नगर और दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद आजमगढ़, इन दोनों के सीट बदले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे टर्म की तैयारी के सिलसिले में दिल्ली में लगातार मीटिंग ले रहे हैं सांसदों की, और सोमवार को मोदी ने एनडीए के 44 सांसदों की मीटिंग ली और उसमें काफ़ी क्लास लगाया। ये मीटिंग पार्लियामेंट की एनेक्सी बिल्डिंग में हुई और ये 2 सेशन में हुए। मोदी ने सांसदों को पुचकारने के साथ साथ सख्त हिदायत भी दी। उत्तर प्रदेश के सांसदों की बैठक में मोदी ने 2 टूक कह दिया था, आप में से कोई भी अपना टिकट पक्का नहीं समझें और जो उम्रदराज सांसद हैं उन्हें तो रिटायरमेंट के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाना चाहिए। तो भाजपा इस बार बहुत बड़ा दाव खेलने वाली है, क्योंकि भाजपा हमेशा से नए नए प्रयोग करती रही है। जब दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हुए थे तो उसने अनाउंस कर दिया था कि दिल्ली नगर निगम में मौजूदा किसी भी पार्षद को टिकट नहीं मिलेगा। नए लोग आए थे और नए लोग ने जीत हासिल की थी। उसी तर्ज पे इस बार उत्तर प्रदेश में भी बहुत हलचल होने वाली है और इस बार अभी तक की जानकारी के अनुसार 22 सांसदों के टिकट कटेंगे। आने वाले समय में बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। आपको हमारे इस चैनल पे एक एक सीट का सारा आकलन भी मिलेगा जल्दी ही। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।